1 करोड़ को 2 करोड़ कैसे बनाए, यही आप लोग जानना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसे गणित और एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से 1 करोड़ रियल में 2 करोड़ बनता है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अनाप शनाप भर रखी हैं कि 2 मिनट में 1 करोड़ से 2 करोड़, एक दिन में हीरो से ज़ीरो। ये सारी चीज़ें दोस्तों सुनने में अच्छी लगती हैं, पर कंसिस्टेंट अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है कमी रह जाती है और फाइनली जो है लोगों का पैसा लूज़ हो जाता है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, फ्यूचर ट्रेडर हैं, तो मेरा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर जो है आपका ना कोई ऑप्शन बचने वाला है, ना कोई फ्यूचर बचने वाला है। अल्टीमेटली आप अपना कैपिटल खो देंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ऑप्शंस के अंदर लोग कमा नहीं सकते हैं। ऑप्शंस हमने भी किया है, पर हमने अपनी सेहत को खो दी है। हमारी हेल्थ काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो गई ऑप्शंस की वजह से। ये मैं आपको डंकी के जोर पर 5 लाख मजमे के सामने, 5 लाख पब्लिक अगर मेरे सामने खड़ी रहे तो भी मैं ये बोल सकता हूँ और इसको सिद्ध और प्रूफ भी कर सकता हूँ मेडिकली। क्योंकि ऑप्शंस बीच में मैं काफ़ी करने लगा था और उसी वजह से मेरी हेल्थ काफ़ी कंप्रोमाइज़ हुई और डायबिटीज़ का जो है मामला ऐसा बन गया कि वो कंटिन्यू कम ही नहीं हो रही थी। तो फाइनली ऑप्शंस मैंने छोड़ा और अभी काफ़ी कुछ सुधार हेल्थ में हो चुका है। बहरहाल अलग बात है, आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ भी काफ़ी कम हो गए हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो मैं सिखाता था वो भी काफ़ी मैंने कम कर दिया है। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे जैसा आपके जानते ही हैं कि बिल्कुल फ्री में ज्ञान बांटना होता है, उसका कुछ हमको मुआवजा, कोई उसका बैक भी नहीं मिलता है कोई चीज़। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। हम जब एनालिटिक्स में जाते हैं देखते हैं कि हमारे 60% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन चैनल पे विजिट करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोगों को समझ में नहीं आता है मुझे। बहरहाल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तो कर लेना चाहिए। चलिए चलते हैं, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि 1 करोड़ को 2 करोड़ कैसे बनाया जाता है। और निफ्टी जैसा आपको पता है कि अभी इस वक्त चल रही है 21,672 के आसपास। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी जो बज रहे हैं 1:53 दोपहर का समय हुआ है, बुधवार का दिन है और आज शाम तक वीडियो जो है लाइव भी कर देंगे हम। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब मार्केट के अंदर ऐसा इंडिसिसिवनेस हो जाए और इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो हमें किस तरीके से निर्णय लेना होता है। देखिए मार्केट ने एक टॉप बनाई, फिर अगेन एक टॉप उससे थोड़ा ऊपर जाकर बनाई, फिर आपने देखा होगा कि एक बार छोटा करेक्शन आया, उसके बाद वहाँ से फिर एक टॉप बनाई। जब वो करेक्शन चल रहा था, इससे पहले वाला करेक्शन, तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बताया था कि ये करेक्शन 3 से 5-6% के आसपास करेक्शन खत्म हो जाएगी। अब वापस से एक टॉप निफ्टी ने बनाई है, तो अब यहाँ क्या करने वाली है और वो कौन सा फॉर्मूला जिससे 1 करोड़ से 2 करोड़ बनता है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए हुए देखिए, कंटिन्यू पूरा अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक बार नहीं तो 2 बार देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। वीडियो लेंदी होगा, मुझे पता नहीं कितना लेंदी होगा, बट बड़ा वीडियो जरूर बनेगा ये, आप उसको देखिए। देखो 1 मिनट में क्या सिखा सकते हैं यार, आप खुद सोचिए। वो इंस्टाग्राम पे ऐसा जो 1 मिनट में देखते हो उसमें सिर्फ हंस सकते हो, आप खुश हो सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, सीख कुछ नहीं पाओगे 1 मिनट के अंदर। इसलिए बड़े वीडियोस बनते हैं, उनको देखना ही पड़ेगा आपको और धैर्य रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अभी जो टॉप बना है, पिछला जो टॉप था बिल्कुल एग्जैक्टली उसके आसपास ही 22,100 समथिंग के आसपास निफ्टी ने एक टॉप बना। उसके बाद एक करेक्शन जो है, डीप करेक्शन शुरू हुआ। तो ये करेक्शन कहाँ तक जा सकता है, ये सबसे पहला सवाल है। और इस वक्त बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं, ये दूसरा सवाल है। ग्लोबल मार्केट किस दिशा में जा रही है, ये तीसरा सवाल है। एक रिटेल इस वक्त क्या कर रहा है, ये चौथा सवाल है। और इस सारी चीज़ों को देखने के बाद आप क्या करने वाले हैं, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। तो ये जो टॉप बना है पिछले टॉप के बिल्कुल बराबर में था और साथ ही साथ आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा था। निफ्टी का आरएसआई 49-50 के 1 के आसपास चल रहा है इस वक्त, और पिछला जो आरएसआई था उससे अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा खासा बियरिश डाइवर्जन डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी ने एक टॉप बनाया, फिर दूसरा एक टॉप बनाया, फिर एक तीसरा टॉप बनाया। दूसरा और तीसरा टॉप बिल्कुल पैरेलल में है, एक जैसे हैं, एक समान है, एक जगह पे जो है दोनों ने टॉप बनाया। और फाइनली अब जो है देखने को ये मिल रहा है कि बियरिश डाइवर्जन भी क्रिएट हुआ है आरएसआई के अंदर।
तो ये क्या संकेत है? निफ्टी का पी क्या है इस वक्त? निफ्टी का पी जो है दोस्तों 22.3 22.1 के आसपास चल रहा है आज के दिन जो है। और ये दर्शाता है कि निफ्टी बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महंगी भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी का पी अब एक्सपांशन की तरफ चला गया है। पी एक्सपांशन एक अलग ही चीज़ है, उसको भी किसी दिन हम वीडियो में ले लेंगे कि पी एक्सपांशन क्या होता है। तो निफ्टी मुझे ऐसा लगता है पी एक्सपांशन की कैटेगरी में चलेगी। है निफ्टी अपना जो पहले 16 17 18 22 24 25 को तो बहुत ओवर हीटेड मार्केट कहा जाता है, अब ऐसा कुछ जो है निफ्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी हो सकता है कि निफ्टी यहीं कहीं खड़ी रहे कुछ दिनों तक और निफ्टी का पी जो है कूल डाउन हो जाए, 20 और 19 और 21 के आसपास आ जाए, ये भी पॉसिबल है, काफ़ी पॉसिबल है। और फिलहाल चेक रिव्यू तो ऐसा ही दिख रहा है कि निफ्टी को कुछ दिनों तक खड़े रखने की पूरी तैयारी यहाँ रखी गई है, एक रेंज में खड़ी रहेगी। इस रेंज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक 4 हफ्ता पहले वीडियो बना के रखा था और वीडियो में इस तरीके से पूरा मैंने एक दायरा बनाया था कि ये इस दायरे के अंदर निफ्टी कई दिनों तक खड़ी रह सकती है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, वो तो आपको जानने मिलने वाला है। वो जो फॉर्मूला है जिसका मैंने जिक्र किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। और कई बार हमें जो है ना स्कूलों में भी वो फॉर्मूला सिखाया था, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर कि एक बच्चा है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा थोड़ा पॉज करके, कि मान लो कोई बच्चा है जिसका परसेंटेज जो है 60 के आसपास आता है और उसे जो है परसेंटेज अपने 80 करना है, तो वो क्या करेगा? सवाल सोच कर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट के अंदर कैसा काम करना है वो स्कूल के अंदर ही सिखा दिया जाता है, बट हम लोग उसको उस पर्सपेक्टिव से सोचते नहीं हैं। और फाइनली जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं तो हम वहाँ पे लूज अपने कैपिटल को, मेहनत से कमाए हुए पैसे को जो गवा देते हैं ऑप्शन ट्रेडर, फ्यूचर ट्रेडर बनने के बाद। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपको स्कूल के अंदर 60% से 80% लेकर आना है तो आप क्या करेंगे, मुझे वो बताइएगा। सबसे पहले कमेंट कर दिया आपने, मैं बताता हूं कि अगर आप स्ट्रांग हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप अगर उसके अंदर स्ट्रांग है तो आपको उसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? थोड़ी सी कंसिस्टेंट मेहनत अगर आप बढ़ाते हैं तो आप उसके अंदर और ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मान लो आप किसी सब्जेक्ट में जो 1 घंटा डेली पढ़ाई कर रहे थे, आप इस पर स्ट्रांग हैं, उसके अंदर आधा घंटा डेली पढ़ाई करेंगे अगर आप, तो हो सकता है कि आप उसके अंदर और अच्छे नंबर ला सके। तो इसकी वजह से आपका परसेंटेज थोड़ा उछाल दे देगा और आप थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएंगे। लेकिन किसी सब्जेक्ट में वीक है, मैं तो हमेशा से मराठी के अंदर वीक था, जैसा आपको पता है मैं महाराष्ट्र में मैंने पढ़ाई की है, ठीक है, थाने डिस्ट्रिक्ट में। आज बता देता हूँ, कई लोगों को तो पता भी होगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद आ गई, मैं टॉपिक बाद में लेता हूँ। MSM बुलेटिन के अंदर जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, जो मैंने कहा था आप लोगों के ये पेपर ट्रेडिंग में आप लोग बाय करिए, कोई भी स्टॉक से बिना स्टॉप लॉस आए भागना नहीं है, बने रहना है, पेपर ट्रेडिंग करिए, सीखते रहिए। और जिनको भी अगर वो सब्सक्राइब करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे, मात्र 2000 रुपीज़ में आप 2 महीने की वैलिडिटी के साथ जो है आप सीख सकते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ, देख सकते हैं और पेपर ट्रेडिंग करके लर्निंग ले सकते हैं। उसके बाद तो आप जो है खुद ही मछली पकड़ने लायक हो जाएंगे और खुद ही जो है आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। तो जो भी हमारे 5-6 स्टॉक डिस्कस किए हुए हैं, पिछले हफ्ते बुलेटिन आया नहीं था क्योंकि आप देख लिए कि नहीं आया तो फ़ायदा ही हुआ, आपका नुकसान तो हुआ नहीं है। क्योंकि जब मुझे पता चलता है कि मार्केट में कुछ संभावना ऐसी बनी हुई जिससे कोई बना के कुछ मतलब नहीं, कोई वीडियो और कोई चीज़ बाय करके मतलब नहीं है, तो हम ना मैं बाय करता हूँ ना MSM बुलेटिन का वीडियो बनता है। और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता दिया था। और आज की जो गिरावट डीप आई उसके लिए मैंने रात में ही आपको संकेत दिया था कि एक और बियर रन के लिए रेडी हो जाइए। तो आज नीचे देखा आपने, मार्केट नीचे गई और काफ़ी रिकवरी दिखा रही है। लेट्स सी कैसा बिहेव करती है। तो बहरहाल हमारा ये टॉपिक था कि जो बच्चा कमज़ोर है किसी सब्जेक्ट के अंदर, जैसा कि मैं मराठी में कमज़ोर था स्कूल लाइफ के अंदर, उसकी बात चल रही है भाई, आप जो है कॉलेज का मत सोचिएगा। तो स्कूल के अंदर जब मैं मराठी में कमज़ोर था तो मराठी में मैं 2-2 घंटा मेहनत एक्स्ट्रा करने लगा था, 2-2 घंटा डेली एक्स्ट्रा मेहनत शुरू कर दिया था। तो मेरा परसेंटेज जो मराठी में 100 नंबर था मान लो, तो उसको हम 49, 53, 52 ऐसे ही नंबर मुझे मिलता था। तो मेरी ये कोशिश थी कि ये 50 नंबर की जगह पे मैं इसको 75-80 तक लेकर आऊँ। तो मैं 2-2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करने लगा था। साइंस में और मैथ्स में मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था, तो साइंस और मैथ्स का जो टाइमिंग था मैंने मराठी को देना शुरू कर दिया था। यही वजह बनी कि SSC में जब मेरा रिज़ल्ट आया
तो मैथ्स में जहाँ मैं 100 आउट ऑफ 100 लिया करता था उसमें मेरे कुछ 4 नंबर कट हो गए, और साइंस में जहाँ मैं 100 आउट ऑफ 100 लेने की पूरी क्षमता मेरी थी वहाँ पे मेरे 3 नंबर कम हो गए। और मराठी में इतनी मेहनत के बाद जो है मैंने 7-8 नंबर ज़्यादा लिए, और बाकी मेरा ज्योग्राफी हिस्ट्री भी काफ़ी इम्पेक्ट हुआ, क्योंकि मैं 2 घंटा जब मराठी को दे रहा था सिर्फ 25 नंबर ज़्यादा लाने के लिए, तो हुआ यूँ कि बाकी जो 2 घंटा मैं कहीं और देता जहाँ मैं काफ़ी अच्छा था, कुछ बेहतर था, कुछ गुड था, कुछ एक्सीलेंट था, अगर वहाँ मैं इस टाइम को बांटता और मराठी में जस्ट पासिंग से 5-10% एक्स्ट्रा 5-10 नंबरात एक्स्ट्रा लेकर आता तो शायद मेरा रिज़ल्ट और अच्छा आता और बेहतर आता। बट मैंने गड़बड़ वही की जो आज हम कर रहे हैं कि जो स्टॉक हमारा चल रहा है, जिसमें हमें जो मेहनत करना चाहिए, जिसे हमें देख रेख करना चाहिए, उस स्टॉक के अंदर हम नज़र नहीं रखते हैं, और हमारी नज़र जाती भी है तो हम फट करके बटन दबा देते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जिसमें हमें जो पता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, पड़ा के पड़ा है, क्या पता कब क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है, हमारे बचने की संभावना बनी हुई है, अभी वो स्टॉक 25% नीचे गया है, हम क्या करते हैं उसमें और मेहनत करते हैं और पैसे डालते हैं और जद्दोजहद करते हैं, और रेक्टेंगल ट्रायंगल, ये लाइन वो लाइन, 7 साल पुरानी लाइन ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है, 20 साल पुराना ट्रेंड लाइन पे, ये सब लगा वगा के उसको और गड़बड़ करके वहाँ मेहनत करके जो लोग जीत रहे हैं, जो भागते हुए घोड़े हैं, उस पर मेहनत नहीं करते हैं और फाइनली हमें लॉस होता है। स्कूल में हमें सिखाया गया था कि नहीं सिखाया गया था? आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा कि वाकई सर आपने जो कहा वाकई सिखाया गया था, लेकिन हमें कभी इस पर्सपेक्टिव से, कभी इस नज़रिए से हमने इस चीज़ को सोचा नहीं। एक चीज़ और स्कूल में सिखाई गई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब वीडियो कुछ इसी तरीके से बनेंगे यार, मनोरंजन टाइप। देखो, मनोरंजन के साथ जब सीखते हुए आप चलेंगे ना आगे, तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसी रहेगी और आप सीखेंगे। देखो, एंगल, ट्रायंगल, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, ये सारा मैंने मेरे वीडियो मेरे बना के भरे पड़े हुए, आप जाके उस टाइम का चार्ट देखिए, उस टाइम के एनालिसिस देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। चार्ट ऑफ द वीक का जो मेरा जो है पूरा के पूरा प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपको करने की जरूरत पड़ेगी। बट उस टाइम का चार्ट खोलिए निफ्टी का या जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड का चार्ट देखिए, उस टाइम पीरियड में मैंने क्या बोला था, क्या न्यूज़ थी, सारी चीज़ों को मैच करिए, आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म वहाँ बना हुआ है, प्लेलिस्ट नीचे मौजूद है, आप जाके चार्ट ऑफ द वीक का प्लेलिस्ट देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं टेक्निकल्स पे तो बहुत ही बातें हो चुकी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे ही वीडियोस बने कि जो जनरल टॉपिक हो, साइकोलॉजी के ऊपर हो, कुछ लर्निंग मिले, कुछ सीखने मिले, और साथ ही साथ आप और मैं मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ें, ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर वो चीज़ें घुसे। जब हम ये कॉमन ज़िंदगी से कंपेयर करके स्टॉक मार्केट को जोड़ के जब कोई चीज़ सिखाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपके दिमाग के अंदर वो रह जाता, और एक मेमोरी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो चीज़ आप सीख सकें और आपके दिमाग में वो चीज़ रह सके। ये एक मुद्दा होता है। दूसरी चीज़ स्कूल में क्या सिखाई जाती है पता है आपको? महाराष्ट्र में 4 एग्ज़ाम होते, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड यूनिट टेस्ट, सेकंड सेमेस्टर। नहीं पता होगा जो महाराष्ट्र के बाहर हैं, पता नहीं उनका एग्जाम कितनी बार होता है, बट यहाँ 4 बार एग्जाम होता है स्कूलों के अंदर। पहले सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है 50% एक बच्चे का आता है, तो टीचर कहती है बेटा मेहनत करो, नहीं तो आप जो है एवरेज के अंदर मार खा जाओगे, आपका एवरेज बेकार हो जाएगा, साल के आखिर में आपका जो है ना बहुत नुकसान होगा। बच्चा नहीं सुनता है। दूसरे एग्जाम में, यानी जिसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट कहेंगे, उसमें भी बच्चे को जो है ना कम नंबर आते हैं। टीचर बोलती है बेटा मेहनत करो, कुछ भी हो जाएगा, आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। माँ बाप भी समझाते हैं, ट्यूशन टीचर भी समझाती है, स्कूल भी टीचर समझाती है, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है। तीसरे एग्ज़ाम में भी उसका 50 से 51% के आसपास है, तो वही 50% के एवरेज में चल रहा है वो, ठीक है। चौथे एग्ज़ाम में उसकी आंखें अचानक से खुलती है, उसका भेजा ओपन होता है, बोले नहीं बहुत हो गया, लोगों ने इतना डांट दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, मेरी इतनी बेइज्जती, इतनी फजीहत कर दी कि अब हम जो है इतना ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे कि साला पूरा स्कूल को टॉप कर देंगे। बहुत मेहनत करता है बच्चा, दिन रात मेहनत करता है, काफ़ी मेहनतें करता है, माँ बाप भी लेके बैठे थे, ट्यूशन टीचर भी लेके बैठे रहती है। फाइनली वो सारे सब्जेक्ट में जो है 75% के ओबो आता है, किसी में 75%, किसी में 80%, सारे सब्जेक्ट में आता है, लेकिन
दुविधा ये है कि एवरेज निकालने के बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा। आपने 3 एग्जाम में 50% लाए हैं, एक एग्जाम में आपने 75% लेकर आए हैं, तो अब जब 4 को मिलाया जाएगा, यानी पहले एग्जाम का 50%, दूसरे एग्जाम का 50%, तीसरे एग्जाम का 50% और चौथे एग्जाम का 75% जब प्लस करके नीचे डिवाइड बाय 4 किया जाएगा तो आपका एवरेज कुछ 63, 64, 60 के आसपास आएगा। आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की लेकिन आप फिर भी सबसे पीछे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब सही टाइम पे आपने एवरेजिंग को नहीं समझा। तो ये है यहां से क्लू के स्कूल में चीज हमें बार बार सिखाएगी। 10 साल हमने पढ़ाई की, 10 साल तक हमको सिखाया गया 10वीं में आने तक, एसएससी पास करने तक, लेकिन हम नहीं सीख पाए कि एवरेजिंग क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या बाय कर रहा हूं, और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आप लोग ये ना समझे कि सर इसको बाय करने बोले। बहुत ही रिस्की आइटम मैंने बाय किया है, काफी हाई रिस्क है, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है, बट मैंने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की है वो भी सिखाने वाला हूं, और मैं क्या बाय कर रहा हूं वो भी बताने वाला हूं। तो मैं बाय कर रहा हूं HDFC मोमेंटम, ठीक है, HDFC मोमेंटम ETF बाय कर रहा हूं। उसका पूरा नाम सुन लीजिए, HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF, ये उसका पूरा नाम है। 29.6 के आसपास अभी इसका जो NAV चल रहा है। जिनको पता नहीं कि ETF क्या होता है, हमारे बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ETF आपको बताया होगा। ETF जो होता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, यानी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, एक तरह का बास्केट होता है जो कि एक्सचेंज में आप ना कैश मार्केट की तरह ट्रेड भी उसका कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, बेच सकते हैं, और उसके एक्सपेंस रेशियोज भी काफ़ी कम होते हैं। थोड़ा स्लिपिश कॉस्ट होता है लेकिन कुल मिला के बेहतर होते हैं। तो ये मैं जो है इस वक्त बाय कर रहा हूँ, आपके सामने आ भी रहा होगा। और साथ ही साथ जो है दोस्तों इसके अंदर मैंने स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई की है, एवरेजिंग वाली। एक नियम आज मैं आपको सिखाता चलूंगा, उसको सीख लीजिए, पूरी जिंदगी आपके काम आएगी। वो नियम ये है कि अगर आपको वाकई मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो एक चीज याद रखिए कि जब स्टॉक नीचे गिरे, अच्छा स्टॉक हो या बुरा हो, अगर वो आपके एक कंफर्ट जोन के अंदर आपने बाइंग की एक पोजीशन बना ली है, तो जब तक के 25% स्टॉक नीचे नहीं गिर जाता है, सुन लीजिए आज दिल से कह रहा हूं, दिमाग से नहीं कह रहा हूं, व्यूज ला के पैसा नहीं कमाना है। आप सीख लें, 2 लोग सीख के इंप्लीमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर आपने हमारी जिंदगी सुधार दी, मुझे वो चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? तो जब तक के 25% वो स्टॉक गिर ना जाए तब तक के आपको एवरेजिंग नहीं करना है। और अगर आप ETF के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जब मार्केट गिरे 5% आपका ETF गिरा हुआ दिखे, आपके 50% 30% जाने तक के, मान लो किसी ETF को आपने 100 रुपए में खरीदा है और वो 80 तक 70 तक अगर आ जाता है, तब तक के आपके पास पैसा बचना चाहिए, तब तक आपके पास वो पैसा बचना चाहिए। आप जो है, हो सकता है कुछ टीचिंग स्टाइल में, बॉडी लैंग्वेज में दोस्तों कुछ सख्ती दिखाई दे रही हो, ऐसा लग रहा हो कि सर डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि जब तक के ETF के अंदर 30% गिरावट तक के आप पैसा रखकर नहीं चलेंगे, तब तक कि इस मार्केट से आप जीत नहीं पाएंगे। और लास्ट में वही होगा जो 10वीं के बच्चे का हुआ था, कितनी भी मेहनत कर लेंगे आपका एवरेज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कैसा करेंगे? 5% गिरावट पे थोड़ा सा अमाउंट, फिर जब वो 5% और गिरे फिर थोड़ा सा अमाउंट, फिर 5% वो गिरे फिर थोड़ा सा अमाउंट, फिर 5% वो गिरे फिर थोड़ा सा अमाउंट। इससे क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, आपको समझाता चलूं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। हम किसी भी स्टॉक के अंदर बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम इसको 100-150% कमाएंगे। मैंने वैसा भी पोर्टफोलियो शेयर किया था, बट उसको जिसको सारा गेम पता हो ना कि पेपर कैसे सेट किया जाता है, एग्जाम्स में सबसे पहले कौन से मार्क्स चेक होंगे, कौन सा क्वेश्चन चेक होएगा, उसके लिए कितनी लाइनें लिखना है, कैसे लिखना है, प्रिंसिपल क्या सोचेगा, टीचर क्या सोचेगी, एग्जामिनर क्या सोचेगा, सारी चीज़ें इसको पता हो ना, उसके लिए खेल आसान हो जाता है। तो अगर मेरी आप बात करते हैं तो मैंने बीच में 100, 150, 200% निकालने वाले स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो शेयर किया था, वो एक अलग टॉपिक है, उसको छोड़ दो। हम ये कह रहे हैं कि गांव में बैठा हुआ नॉर्मल सा आदमी जिसकी थोड़ी सी आय है, अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है, वो अगर स्टॉक मार्केट में काम करता है तो कैसे करता है, हम उसकी इस वक्त बात कर रहे हैं।
वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, दूसरी तक पढ़ा है, तीसरी तक पढ़ा है, बड़ी मुश्किल से वो पढ़ पाता है। ऐसे लोगों को मुझे यहाँ पे जिंदा करना है, मुझे इस मार्केट के अंदर लाना है, उन्हें जो है कमवाना है। ये मेरी एक मंशा मिशन है। बहुत पहले मैंने बताया था कि नहीं, मेरे कोर्सेज इतने सस्ते इसलिए हैं कि मेरा जो मन है कि मैं जो है किसी भी हाल में लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इन लोगों तक अप्रोच करूं, उनको बेनिफिट दूं। और आज तो मैं कह भी रहा हूं कि भाई टेक्निकल क्यों करते हो, चार्ट ऑफ द वीक के मेरे पूरे वीडियोस एक बार दो बार देख लो। टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। बिना टाइम दिए कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हो? टाइम दो, जाके वहीं सीख लो, मत पैसा खर्चा करो यार किसी कोर्स में, कोई जरूरत नहीं है। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है, मेरा मौजूद है, उसको जाके देखो। नहीं समझ में आता है व्हाट्सअप करो, सर हमको आपने ये जो पढ़ाया था, ये फला फला कोर्स के अंदर, फला फला लेक्चर के अंदर, जिसको आपने इस दिन अपलोड किया था वीडियो को, उसमें मुझे नहीं समझ में आया, ऐसा बोलो। तो मैं आपको व्हाट्सअप पे रिप्लाई नहीं दूं तो मेरा नाम बदल दो। सीखना ही नहीं चाहते हैं आप लोग यार। कोई मैसेज नहीं, कुछ कमेंट नहीं, कोई कुछ सीख नहीं रहा है। सिर्फ ये चाहिए सर स्टॉक बता दो जो दुगना हो जाए। कैसे बता दो और कितने दिन तक बता दो? पैसा रख पाओगे दुगना होने के बाद? नहीं रख पाओगे। वो कहीं चिंदी स्टॉक में लगा जाओगे, जाके अटक जाओगे। लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट वाला एक स्टॉक चल रहा है आजकल, बहुत यूट्यूबर्स ने बताया था उसको, VN है ना लास्ट में, उसका नाम है जो है ना लास्ट में VN है। नीचे कमेंट बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो कहने मतलब ये है कि पैसा रख भी तो नहीं पाओगे ना, अगर कमा लोगे तो। उसके रखने के लिए भी तो कम से कम आपको ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, ज्ञानी तो बनना पड़ेगा। अज्ञानता जो है अंधकार लेकर आता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आप अंधकार में ही जाएंगे। इसलिए ज्ञान लेते रहिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, धीरे धीरे लीजिए। बिल्कुल अपने टीचर से ज़्यादा ज्ञान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो और अच्छा लगेगा कि आपने मुझसे भी आगे बढ़कर इतना बड़ा काम किया। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं और 5-5% जब जब नीचे आता जाएगा इसको हम बाय करते जाएंगे, ऐसा मैंने प्लान किया है। और 30% नीचे आने तक की हमने तैयारी कर रखी है। मान लो यहीं से घूम जाता है कि 5% नीचे आया, हमने 2 स्लैब लिए, दोनों बाय किया, उसके बाद वो घूम गया। अरे तो घूम गया, आपका अमाउंट कहीं और लगेगा ना भाई, क्यों एक जगह ही पड़े रहोगे? कहीं और लगाओ अमाउंट, वहां से कमाओ। आपने जो दो स्लैब डाला है, दोनों स्लैब ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लो। तो प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। आप लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो, यही वजह है कि जब मार्केट नीचे आती है तो परेशान हो जाते हो, और जब ऊपर जाती है सारा पैसा जा चुका रहता है, और नीचे आती है तो जेब में पैसा नहीं रहता है। आपने मेरे टेलीग्राम का मैसेज कभी देखा है आपने? जब भी मार्केट आती है तो मैं टेलीग्राम पे बाकायदा आप लोगों को अच्छे से एक दिन पहले ही समझा देता हूँ लगभग कि मार्केट नीचे जा सकती है। और जब मार्केट नीचे आती है तो मैं खुशी का इजहार करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मार्केट नीचे आ रही है। मतलब ये आप लोग सोच रहे हैं सर पगला गए हैं, लेकिन ये पगलापन जो है, ये जो पागलपन है, इसी वजह से मैं कमाता भी हूँ। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाते रहती है तो मैं थोड़ा थोड़ा खुरचुनी की, जैसा गांव में खुरचुनी रहती है ना, जब दूध बहुत दिनों तक पक जाता है, बहुत देर तक पक जाता है पतीली में, तो वो जो है ना जम जाता है अंदर, तो उसको खुरचुनी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा खुरुच के मैं निकालते रहता हूँ प्रॉफिट। तो जब निकालता रहता हूँ प्रॉफिट तो वो अमाउंट मेरा खाली होता चला जाता है। तो हमारे यूपी वाले जितने लोग सुन रहे होंगे तो वो अमाउंटवा खाली होता चला जाता है, तो वो अमाउंटवा हम रखे रहते हैं अपने साइड में। तो जब मार्केट गिरती है तो मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती है कि मार्केट गिर रही है। क्यों? वो अमाउंट खाली पड़ा है ना। बहुत तकलीफ है कि साला अपने सामने अमाउंट खाली पड़ा है। भाई अमाउंट जो भी है, जो भी कैश रहता है, उसको हम अपने योद्धाओं की तरह देखते हैं कि हमारा योद्धा गया नहीं है तो किला कैसे फतेह होगा, हम उस किले को कैसे जीतेंगे। उस पैसे को हम अपने मजदूर की तरह देखते हैं कि मजदूर अगर काम पे नहीं गया तो पगार कैसे लेकर आएगा, काम कैसे पूरा होगा। तो जब वो मजदूर खाली बैठा रहता है, इस पोर्टफोलियो में नहीं रहता है, डीमेट अकाउंट के बाहर रहता है, तो मुझे बहुत तकलीफ रहती है। लेकिन जब मार्केट गिरती है, जैसी मार्केट गिरती है, बड़ी खुशी होती है मुझे कि चलो थोड़ा तो गिरी यार। तो अपने फौजियों को, अपने योद्धाओं को, अपने मजदूरों को काम पे लगाने का मौका मिलता है। और फिर वो जाते हैं, फिर 5-7-10% लेकर आते हैं। ये तरीका है पैसा कमाने का। तो छोटे छोटे कदम रखते चलो, थोड़ा थोड़ा कमाते चलो। बहुत ज़्यादा अचानक से एक साथ खाने जाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर वो ऊपर झूलते रहो। जो भी समझदार है एक चीज का जवाब दीजिएगा, पिछले 2-2.5 महीने में क्या निफ्टी ने आपको 3 से 5% का प्रॉफिट कहीं नहीं दी? क्या आप जिस स्टॉक में लिए हैं, मान लो 10-15 स्टॉक का आपने गुलदस्ता बना रखा है, तो उस स्टॉक्स के अंदर क्या 3-5-7% का उछाल नहीं आया? झूठ नहीं बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में सच्चाई लिखिए कि हाँ सर आया था, बट हमने लालच में प्रॉफिट बुक नहीं की और आज हम लॉस में बैठे हुए हैं। यही हुआ है ना।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के अगर वीडियोस जो आज मैंने बनाया है, इस तरीके के वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे तो बताइए। मैं लाइव भले हफ्ते में 1-2 बार इस तरीके से आके जो है ना वीडियोस बना दूंगा। और अगर आप लोग मेरा सहयोग करें तो मैं जो है आधा घंटा 1 घंटा लाइव भी यूट्यूब पर आता रहूँगा। तो अगर आप लोग बोलें तो फिर थोड़ा टाइम देने की कोशिश करूंगा। और मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआएं करिए कि मैं स्वस्थ रहूं, तो आप लोगों तक और भी फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि अस्वस्थ होने के बाद मैं पिछले 4-5 महीने में प्रॉपरली जो है ना काम नहीं कर पाया यूट्यूब पर। अब आप ही लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक फैलाइए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। हमारे यहाँ सारे कोर्सेज मैक्सिमम 2000 रुपीज़ में अवेलेबल है। बिल्कुल मेरे जैसा ही बनना है तो ये कोर्स है, काफ़ी महंगा है वो, उसको मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता। मेरे जो है एप्लीकेशन पे आप जाएंगे वो कोर्स मिल जाएगा आपको। मेरे जैसा डुप्लीकेट बनना है। माइंड तो नहीं बदल सकते लेकिन थॉट प्रोसेस तो डेफिनेटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर हमारा थॉट प्रोसेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो फिजिकल टच में हमारे कुछ लोग थे, हमने उनको अपने ऐसा बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ इनहेरिटेंट चीज़ें रहती हैं जो जेनेटिक होती हैं, वो चीज़ें बदल नहीं सकती हैं, वो चीज़ें उनके अंदर अभी भी हैं। तो कमाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सोच समझकर निवेश करिए। हार्ड अर्न मनी है, कहाँ पे डालना है, कहाँ नहीं डालना, सारी चीज़ें। और जो भी चीज़ें यहाँ डिस्कस हुई हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से बनाया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगली वीडियो के साथ। चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, कमेंट आज के वीडियो में करना है जो जो चीज़ें आपको पसंद आई, नहीं पसंद आई, और शेयर करिए दोस्तों।